नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, बिहार से इस वक्त की बिहार की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की बीजेपी में वापसी हो गई है। देखिए, जिसकी अटकलें लगाई जा रही थी वो तस्वीर अब साफ हो गई है। पवन सिंह फिर से बीजेपी में शामिल हो गए हैं। देखिए, भोजपुरी सिंगर एक्टर पवन सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर ली है और ये माना जा रहा है कि आरा सीट से वो चुनाव लड़ सकते हैं या फिर इसके अलावा दूसरी जो सीट है जिसका सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है वो है काराकाट सीट। ये दो में से किसी एक सीट से वो लड़ाई चुनाव जो है वो लड़ सकते हैं। देखिए, ये जो पूरा मामला डेवलप हुआ पिछले 24 घंटे में, किस तरह से ये डेवलपमेंट हुआ। सोमवार की रात पार्टी बीजेपी के जो प्रभारी हैं बिहार के विनोद तावड़े और राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा, इन्होंने उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की। उपेंद्र कुशवाहा वही हैं जिन्हें पवन सिंह ने काराकाट सीट पर चुनाव हराया था। लेकिन देखिए, सियासत में तेजी से तस्वीरें बदल जाती हैं और बताया जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा ही ने पवन सिंह की बीजेपी में वापसी की स्क्रिप्ट तय कर दी। आज सुबह जो तस्वीरें सामने आई, उपेंद्र कुशवाहा से पवन सिंह ने मुलाकात की दिल्ली में। विनोद तावड़े भी वहाँ पे मौजूद थे और राष्ट्रीय सचिव जो ऋतुराज सिन्हा थे वो भी वहाँ पे मौजूद रहे इस दौरान। और उसके बाद जो है विनोद तावड़े का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि पवन सिंह बीजेपी में थे, बीजेपी में हैं और बीजेपी में ही रहेंगे। इसके बाद ये बात साफ हो चुकी है कि अब पवन सिंह जो है बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे और ऐसा माना जा रहा है कि 6 से 7 सीटें ऐसी हैं जिसमें पवन सिंह बड़ा असर डाल सकते हैं और बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए पवन सिंह एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, ना सिर्फ चुनाव प्रचार में बल्कि ओवरऑल जो चुनाव परिणाम आएंगे। काराकाट सीट से चुनाव लड़ सकते हैं या फिर आरा से भी चुनाव लड़ सकते हैं। आरा से उन्होंने शायद इच्छा भी जताई है चुनाव लड़ने की, इस तरह की खबरें हैं। देखिए, बिहार में इस समय सीटों के बंटवारे को लेकर ज़बरदस्त घमासान छिड़ा हुआ है। ना सिर्फ एनडीए में बल्कि विपक्षी दलों में भी कांग्रेस और आरजेडी भी आमने सामने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सीट लेने की कोशिश हो रही है। इस बीच में पवन सिंह की फिर से सियासत में एंट्री होना, बीजेपी में वापसी होना, ये एनडीए के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट शामिल हो सकता है। देखिए, बीजेपी काफ़ी समय से कोशिश कर रही थी कि पवन सिंह की वजह से जो एक डैमेज हुआ पार्टी को, वो उसको किसी तरह से पूरा किया जाए और फिर से पवन सिंह को पार्टी में वापस लाया जाए। और आखिर ये मुहिम पूरी हुई और पवन सिंह जो है अब वो बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। इससे बड़ा असर हो सकता है बिहार की और सियासत पर, बिहार के चुनाव पर। तावड़े जी, क्या बातें हुई कुशवाहा को लेकर आप पहुंचे थे? पवन जी बीजेपी में हैं, बीजेपी में रहेंगे। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने उनको शुभकामनाएं, आशीर्वाद दिया है और आने वाले चुनाव में एनडीए के लिए पवन जी सक्रियता से काम करेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते। बिहार विधानसभा चुनावों से पहले नाराजगी और मनमुटाव को दूर करने का सिलसिला शुरू हो गया है और इसकी शुरुआत राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के घर से हुई है, जहां पर आज पवन सिंह और भाजपा नेता विनोद तावड़े भी मौजूद थे। इस मुलाकात में इस चीज़ की पूरी कोशिश की गई कि जो लड़ाई है और जो भी मनमुटाव है उसको दूर किया जाए, क्योंकि लोकसभा चुनावों में जो हार हुई थी वो पवन सिंह की वजह से हुई थी और दोनों के बीच जो आपसी मतभेद थे उसको कैसे ख़त्म किया जाए, क्योंकि एक होकर कैसे काम किया जाए, इसको लेकर ये जो है पूरा सिलसिला हुआ और ये बैठक जो है वो पूरी तरीके से सहमति से पूरी हुई। उसके बाद विनोद तावड़े ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पवन सिंह को लेकर जो अटकलें चल रही हैं कि वो कोई और पार्टी ज्वाइन करेंगे, वो भाजपा के साथ शुरू से कार्यकर्ता है और भाजपा के साथ ही रहेंगे और उनकी जो भूमिका है वो चुनावों में, आगामी चुनावों में देखने को मिलेगी। और इसके साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह साथ में काम करते हुए नज़र आएंगे, शाहाबाद और मगध के लिए काम करते हुए उसकी बेहतरी के लिए नज़र आएंगे और आपसी जो मनमुटाव है उसको कैसे दूर किया जाए, इसको लेकर पूरी बातचीत हुई और ये कोशिश की गई कि जो आपसी नाराज़गी है उसको दूर किया जाए। तो बिहार चुनावों से पहले जिस तरीके की अटकलें जो सामने आ रही थी और जो भी विरोधी दल हैं उनको आपस लाने की जो कोशिश है वो लगातार की जा रही है। कैमरामैन प्रकाश के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली।